ओम शांति। हम देखते हैं कि प्रकृति की हर कृति में परोपकार की असीम क्षमता समाई हुई होती है। अपनी जाति को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ के लिए एक उत्तम बीज ही काफी है, जो एक फल द्वारा निर्मित हो जाता है, परंतु प्रकृति ने उसे संपूर्ण जीवन काल में असंख्य फल उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान की है। इस संबंध में हम मानवीय क्षमताओं पर नजर डालें तो वे भी कोई कम नहीं है। मानव के मन, शरीर और कर्मेंद्रियों की क्षमता भी अपार है। उसे निज जीवन की आवश्यकताओं में पूर्ति के लिए जितने विचार चाहिए, उनसे कई गुना अधिक विचार उत्पत्ति की शक्ति उसमें है। प्रश्न उठता है कि मन की इस अपार शक्ति का क्या प्रयोजन है? यह उसको क्यों प्रदान की गई है? मन के साथ साथ शरीर और कर्मेंद्रियों के संबंध में भी हम ऐसा ही कह सकते हैं। यद्यपि संपूर्ण शारीरिक ढांचा विचारों द्वारा संचालित होता है, तथापि उसकी अपनी भी अहमियत है। इस ढांचे में अपने प्रति खाने पीने, पहनने, साफ स्वच्छ रहने आदि के कार्य करने के बाद भी बहुत कार्य क्षमता बनी रहती है। यह कार्य क्षमता किस लिए है? परोपकाराय इनम शरीरम। निश्चय ही जैसे पेड़ का हर अंग परोपकार के लिए है, उसी प्रकार मानव की समस्त मानसिक शारीरिक शक्तियां परोपकार के लिए ही हैं। कहा जाता है, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल। उसी प्रकार यह भी तो वास्तविकता है। चक्षु खुद को देख सके न, मुख न गाए खुद का गान, हाथ स्वयं को सहलाए न, परोपकार है इनकी शान। प्रकृति नियम के अनुसार पेड़ के पके फल स्वतः उससे टूटकर गिर जाते हैं। पेड़ का इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता है, परंतु चेतन मानव अपनी अधिक क्षमताओं को यदि मोह की मोटी दीवार में कैद कर लेता है, तो परिणाम यह होता है कि निष्प्रयोजन से कैद की गई क्षमता दुष्प्रयोजन में लगने लगती है। इस संसार में कोई भी वस्तु या पदार्थ पहले व्यर्थ बनता है और फिर बदबूदार बनता है। उदाहरण के लिए आलू को उपयोग में लेने के बाद छिलके को व्यर्थ पदार्थ के रूप में वहीं छोड़ दिया जाए, तो कुछ समय बाद छिलके के ढेर में कीड़े पैदा होंगे और बदबू आएगी। कहने का भाव है कि पहले जो व्यर्थ था, उसमें कुछ समय बाद वह जहरीला हो गया। मानव की मानसिक शारीरिक शक्तियों के संबंध में भी ऐसा ही है। कुछ समय तक निष्प्रयोजन रहने के बाद वे दुष्प्रयोजन की ओर अग्रसर हो जाती हैं। परहित सरित धर्म नहीं। वैचारिक क्षमता और कार्य क्षमता का सदुपयोग यदि मनोबल और दुआओं के रूप में दोहरा फायदा देता है, तो इसका दुरुपयोग दोहरा नुकसान भी करता है। इसलिए मानव को स्वयं के प्रति सदा चौकन्ना रहना चाहिए और अपने मन, वचन, कर्म को पढ़ते रहना चाहिए।
उनकी दिशा को देखते रहना चाहिए। उसकी जीवन गाड़ी स्वतंत्रता तथा जिम्मेवारी इन दो पटरियों पर चलती है। वह अन्य प्राणियों पर अधिपत्य करता है, प्रकृति को भी सेविका समझता है, इसलिए वह श्रेष्ठ समझा जाता है। श्रेष्ठता और स्वतंत्रता मानो जीवन रूपी गाड़ी की एक पटरी है, परंतु इनको बनाए रखने की जिम्मेवारी मानो दूसरी पटरी है। निजी सुख के लिए किए गए कार्यों की सुगंध कुछ क्षण के बाद कपूर की भांति उड़ जाती है। खुशबू को शाश्वत बनाए रखने का तरीका यही है कि अपने लिए कम से कम उपयोग करके शेष शक्ति, साधन और सामर्थ्य को परोपकार में लगाया जाए। कहा गया है, परहित सरित धर्म नहीं भाई। आदम के गुण जिसमें वही है आदमी। संसार में सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते, सबकी क्षमताएं भी समान नहीं होती। यूं तो बगीचे के सभी फूल भी समान नहीं होते, परंतु जिसे हम फूल कहते हैं वह किसी मात्रा तक सुगंध देने में अवश्य सक्षम है। इसी प्रकार जिसे हम आदम की संतान आदमी कहते हैं, उसमें आदम के वंशानुगत गुणों के कारण दूसरों को सुख देने की, भलाई करने की, बिगड़ी को बनाने की क्षमता अवश्य होती है। कांच का सामान, यह बोर्ड लगाकर यदि कोई कांच बेचे तो कोई गलत बात नहीं है, परंतु यदि कोई हीरे की दुकान यह बोर्ड लगाकर कांच के टुकड़े बेचे तो यह अपराध है। उसी प्रकार भगवान की संतान इतनी ऊंची उपाधि लेकर ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना यह तख्ती गले में लटकाकर किसी को नीचे गिराने का, पतन के मार्ग पर ले जाने का, निंदा, नफरत, ईर्षा से जलने का, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी करने का, इल्जाम लगाने का, शोषण का तथा पतित बनाने का कुकर्म किया जाए तो यह घोर अपराध है। इसकी सजा बड़ी सख्त है। यह अल्पकाल की चतुराई पर सदा काल के लिए खुशी की गवाही है। दूसरे को ऊंचा उठाएंगे तो होंगी नजरें ऊंची। जब किसी को गिराया जाता है तो गिरती चीज को देखने के लिए नजरें भी नीची करनी पड़ती हैं, और जब किसी को ऊपर उठाया जाता है तो उठती चीज को देखने के लिए नजरें भी ऊपर उठानी पड़ती हैं। तो क्या पसंद है, ऊंची नजरें पसंद हैं या नीची नजरें? तो क्यों ना ऐसे कार्य करें, नजरें सदा ऊंची रहें, अर्थात ऊंचा उठाएं। जब किसी को दुख पहुंचाने का लक्ष्य होता है तो मनुष्य सोचता है कि आने दो उसे, ऐसा मजा चखाऊंगा। ऐसा सोचकर वह मन की कोठरी से कड़वे से कड़वा शब्द ढूंढता है और उस पर उड़ेल कर उसे जला देना चाहता है, परंतु उसे स्वयं बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, समय और शक्ति का बहुत नाश करना पड़ता है, जरूरी कार्यों को दरकिनार करना पड़ता है, और यदि उस व्यक्ति से सामना ना हो तो मन की काली कोठरी से एकत्र किया गया काला सामान आंख में पड़े
तिनके की तरह मन में खटकता रहता है। यह खटक सोची थी दूसरे के लिए, परंतु झेलनी पड़ती है लंबे समय तक स्वयं के लिए। इसके विपरीत जब सुख देने की भावना होती है तो मन के खजाने से अमूल्य हीरे चुने जाते हैं, जो बोल बनकर बाहर प्रकट होते हैं। उनका चिंतन करते करते आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर तेज बिखर जाता है, मुख मीठा हो जाता है, आत्मा हल्की होकर उड़ने लगती है, आत्मविश्वास से मन भर जाता है, स्वयं जीने को मन करता है और दूसरों के जीवन रास्ते साफ करने में आनंद आने लगता है। पहले वाली स्थिति तो आग की चिंगारियां मुट्ठी में भरने सदृश्य है और दूसरी चंदन घिसने जैसी है। विचार कीजिए कि हमें कौन सी बनाए रखनी है, कौन सी का अभ्यास करना है। जीवन के परीक्षा पत्र का जरूरी सवाल। परोपकार के मार्ग में परीक्षाएं भी आती हैं। सबसे बड़ी परीक्षा यह आती है कि जो हमारा अहित कर रहा है उसका हित हम कैसे करें। जो हमें जीने देना नहीं चाहता उसकी लंबी आयु की दुआएं कैसे करें। ऐसे में मन से निकलता है कि इस एक को छोड़कर शेष किसी के लिए हम कुछ भी लुटा सकते हैं, परंतु नहीं। जिंदगी का सवाल हल करने का यह सही तरीका है। विद्यालय की पढ़ाई में जो जरूरी सवाल होते हैं उनकी तरफ हाथ का चिन्ह बना रहता है। यह हाथ बताता है कि इसे हल करना ही पड़ेगा। इसके लिए परीक्षा में आने की संभावना पक्की है, इसलिए इसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता। आप भी जिसकी तरफ हाथ कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति से निभाना मुश्किल है, तो आपके हाथ का इशारा बताता है कि जीवन के परीक्षा पत्र का यह सबसे जरूरी सवाल है जिसे आपको हल करना ही पड़ेगा। आप चाहे जहां जाएं, चाहे जहां से भी परीक्षा दें, यह हाथ के इशारे वाला व्यक्ति भिन्न नाम रूप से वहां भी मौजूद मिलेगा। इससे बचा नहीं जा सकता। बेहतर यही है कि जहां आपका हाथ बार बार इशारा कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति शुभ सोचना अति जरूरी मान लें और आसान बातों में कम शक्ति लगाकर इस अति जटिल बात में सारी शक्ति लगा दें, पर हल अवश्य करें। कठिन सवाल के लिए विद्यार्थी रात भर जागता है, सर्व सुखों को त्याग देता है और भी जाने कितने कष्ट उठाता है, पर फल स्वरूप इनाम भी पाता है। आप भी किनारा ना करिए, जी तोड़ पुरुषार्थ करके उस व्यक्ति अथवा परिस्थिति को सुलझा लीजिए। ईश्वरीय उपहार, प्यार, दुलार, सत्कार आपकी झोली में अवश्य भरेगा। महावीरता है असहयोगी को सहयोगी बनाना। प्यारे शिव बाबा कहते हैं, संतुष्ट को संतुष्ट रखना महावीरता नहीं है, स्नेही को स्नेह देना महावीरता नहीं है, सहयोगी के साथ सहयोगी बनना महावीरता नहीं है। जैसे अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको कहा जाता है महावीरता। ऐसे नहीं कि इस कारण से यह नहीं होता, यह आगे नहीं बढ़ता है, वह बढ़े या ना बढ़े,
आप तो बढ़ सकते हो ना। जिस व्यक्ति के प्रति मन से दुआ और शुभ कामना निकलती ना हो, उसके प्रति शुभ भावना का सागर उमड़ पड़े, यह है अपकारी पर उपकार करना। रामायण आख्यान में महावीर को समुद्र लांघते दिखाया है। किसी की समुद्र जितनी विस्तृत अशुभ भावना को समा लेना, उससे पार चले जाना और उसको भी स्वच्छ कर देना, यह है समुद्र लांघना। ऐसी आत्माएं ही विजय माला के मणके बनती हैं और आधा कल्प भक्तों द्वारा पूजी जाती हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी परोपकारियों पर परोपकार करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे अपकारियों पर उपकार करते हैं, परोपकार की भावना से संपूर्ण संपन्न रहते हैं, ऐसे बच्चे महावीर कहलाते हैं। असहयोगी को सहयोगी बनाने का जिसमें विशेष गुण होता है, वही परोपकारी कहलाता है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाबा के महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।